नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2। तृतीय पाठ है, प्रथम भाग है, व्यायाम है सर्वदा पथ्य, अर्थात व्यायाम सदैव स्वास्थ्यप्रद होता है। इस पाठ में हम व्यायाम की महत्ता को जानेंगे। भूमिका। सुश्रुत संहिता इति आयुर्वेदस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति। एतस्य ग्रन्थस्य लेखकः आचार्य सुश्रुतः अस्ति। सुश्रुत संहिता इति अस्मिन् ग्रन्थे बहूनि स्थानानि सन्ति। तेषु स्थानेषु चिकित्सास्थानम् इति किञ्चन स्थानम् अस्ति। तस्मिन् आगतात् चतुर्विंशतिः अध्यायात् एषः पाठः स्वीकृतः अस्ति। अस्मिन् अध्याये आचार्यः सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषाः, व्यायामेन जायमानानां लाभान् च बोधयति। शरीरस्य सौन्दर्यं, कान्तिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य अंशाः सन्ति। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम का तात्पर्य समझाते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। इस प्रकार इस पाठ में हम आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए व्यायाम के लाभों को जानेंगे। श्लोक 1। शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम वेमेन्द्रियात् समन्ततः। अन्वयः। शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संगीतम इति तत् कर्म कृत्वा तु सुखम भवति समन्ततं देह विमन्द्रियात्। भावार्थ। यदा शरीरेण परिश्रम युक्त कर्म क्रियते स एव व्यायामः इति उच्यते। व्यायामस्य अनन्तरं जनः सुखपूर्वं संपूर्णस्य शरीरस्य मर्दनं कुर्यात्। अर्थात शरीर का श्रमजन्य कर्म व्यायाम कहा जाता है। इसको करके पूरी तरह से सुखी देह की मालिश करनी चाहिए। अर्थात शरीर का जो श्रमजन्य कर्म है उसे ही हम व्यायाम कहते हैं और इसको करके शरीर की संपूर्ण मालिश या आंतरिक मालिश हमें करनी चाहिए। श्लोक संख्या 2। शरीरोपचय कान्तिर्गात्राणां सुविभक्ता दीप्ताग्नित्वाम् अनलास्य स्थिरत्वं लाघवं मृजा। अन्वयः। व्यायामेन शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा च प्राप्यते। भावार्थ है। व्यायाम करणेन शरीरस्य वृद्धिः भवति। अर्थात व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। शरीरे कांतिः उत्पन्ना भवति। शरीर में कांति अर्थात चमक उत्पन्न होती है। शरीरस्य समान रूपेण विकासः भवति। शरीर का समान रूप से विकास होता है अर्थात शरीर सुदृढ़ बनता है। जठराग्नि सम्यक्तया प्रवर्धनम भवति। जठराग्नि अर्थात हमारे भोजन को पचाने वाली जो हमारे शरीर में अंदर अग्नि है वो पूर्णतया प्रज्वलित होती है, जिससे भोजन आदि अच्छी प्रकार से पच जाते हैं। आलस्यम न उद्भवति।
व्यायाम करने से मनुष्य में आलस्य नहीं होता। मनः चंचलम न भवति, मनुष्य का मन भी चंचल नहीं होता। उत्साह वर्धते, उसके उत्साह में वृद्धि होती है। वात पित्त कफ दोषादीनाम निरोधनम भवति, वात पित्त और कफ जो मनुष्य की समस्त प्रकार के रोगों के कारण है, उन दोषों का नाश होता है। अतः सर्वे अपि प्रतिदिनम व्यायामः करणीयम, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। शम कल्म पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायामादुपजायते। अन्वय। व्यायामात श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीतादीनां सहिष्णुता अपि च परम आरोग्यम उपजायते। भावार्थ है, प्रतिदिनं व्यायाम करणेन परिश्रमस्य कृते शक्ति ही प्राप्यते। प्रतिदिन यदि व्यायाम किया जाए तो मनुष्य को परिश्रम करने के लिए शक्ति की प्राप्ति होती है। तथा च श्रांति ही पिपासा उष्ण शीतम च इत्यादीन शोडुम शक्ति एतैः सह रोगरहितम आरोग्यम च प्राप्यते। तथा शांति, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी और शीत यानी अत्यधिक सर्दी, इनको सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। इन्हीं के साथ व्यायाम करने वाले व्यक्ति को रोग रहित आरोग्य अर्थात अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 4। न चास्ति सदृशां तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मृत्यमर्दान्त्ययरो बलात्। अन्वय। तेन व्यायामेन सदृशं च स्थौल्य अपकर्षणं किंचित् न अस्ति व्यायामिनः मृत्यम अर्य च बलात् न अर्दयन्ति। भावार्थ है, व्यायामेन समानम स्थूलतां न्यूनीकर्तुम अपरम किमपि नास्ति। अर्थात व्यायाम के समान स्थूलता यानी मनुष्य की मोटापा को न्यूनीकर्तुम मनुष्य के मोटापे को कम करने के लिए अपरः किमपि नास्ति, कोई दूसरा उपाय नहीं है। व्यायाम के समान अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अपने शरीर की स्थूलता को कम कर सके, मोटापे को कम कर सके। व्यायामिनम मनुष्यम शत्रवे अपि बलपूर्वकम न पीड़यन्ति। व्यायामी मनुष्य को शत्रु भी अपने बल से पीड़ित नहीं कर सकता। अर्थात तस्मै दुखम कष्टम च न यच्छन्ति। अर्थात उस व्यक्ति को, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कोई दुख और कष्ट प्राप्त नहीं होता। श्लोक नंबर 5। न चैनं सहसा क्रम्य जरा समाधिरोहति स्थिरी भवति मासं च व्यायामाभिरतस्य च। अन्वय है, एनम व्यायामिनम च जरा सहसा क्रम्य न समधिरोहति व्यायाम भीर्तस्य जनस्य च मांसम स्थिरी भवति। भावार्थ है, यह प्रतिदिनम व्यायाम करोति। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है सह
शीघ्रम वृद्धम न भवति, वह जल्दी ही वृद्ध नहीं होता। तथा च तस्य मांसम स्थिरम भवति, तथा उसका मांस स्थिर होता है, अर्थात उसका शरीर स्थिर रहता है, बहुत जल्दी वृद्धि को भी प्राप्त नहीं होता। अतः प्रत्येकम मनुष्यम मनुष्येण व्यायाम करणीयम, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम स्विन् गात्रस्य पदाभ्यामूर्ध्वैर्तस्य च व्याधो न उपसर्ति सिंहे शुद्धमृगायु वयोरूपगुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अन्वय: व्यायाम स्विन् गात्रस्य पदाभ्याम ऊर्ध्वैर्तस्य च सिंहः शुद्धमृगः इव व्याधः न उपसरन्ति वयोरूपगुणैः हीनं जनम् अपि सुदर्शनं कुर्यात्। भावार्थ है: यस्य शरीरस्य अंगानि व्यायामेन स्वेदयुक्तानि भवन्ति, अर्थात जिस व्यक्ति के शरीर के अंग व्यायाम के द्वारा आए पसीने से युक्त होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करके अपने शरीर को पसीने से युक्त कर लेता है, तथा च यह प्रतिदिनम पदाभ्याम शरीरस्य मर्दनम कारयति, वह प्रतिदिन अपने पैरों से शरीर का मर्दन करता है, शरीर की मालिश करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से व्यायाम के माध्यम से पसीना निकालता है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिदिन वह अपने शरीर की आंतरिक मालिश कर रहा है और स्थूलता को कम कर रहा है। तस्य समीपम रोगः तथैव न आगच्छन्ति, उसके समीप रोग उसी प्रकार नहीं आते जैसे सिंहस्य समीपम शुद्रमृगाः न आगच्छन्ति, जैसे शेर के पास में छोटे पक्षी जीव या मृग आदि नहीं आते। व्यायामः वयो रूपै गुणै हीननाम जननाम सुंदरान करोति, व्यायाम ही वह है जो मनुष्य को आयु, रूप, गुण और हीन मनुष्य को भी सुंदर बना देता है। श्लोक संख्या 7। व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धामपि भोजनं विदग्धाम अविदग्धाम वा निर्दोषं परिपच्यते। अन्वय: नित्यं व्यायाम कुर्वतः नरस्य विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। भावार्थ है: ये जना नित्यम व्यायाम कुर्वन्ति, जो मनुष्य नित्य व्यायाम करते हैं, ते ऋतु कालादि भी विरुद्धम अपि भोजनम कुर्वन्ति, वे मनुष्य यदि ऋतु या काल आदि के विरुद्ध भी भोजन करते हैं, अर्थात ऐसा भोजन जो कि मनुष्य को पचने योग्य ना हो लेकिन फिर भी उस भोजन को करते हैं, चेदपि तेषां कापि हानि न भविष्यति, तो उस प्रकार के भोजन की भी मनुष्य को कोई हानि नहीं होती। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसको ऋतु काल आदि के विरुद्ध भोजन की भी हानि नहीं होती। अजीर्णम अथवा अल्पजीर्णम अपि भोजनम, कुछ पका हुआ या कुछ कम पका हुआ भोजन भी यदि मनुष्य करता है, व्यायामेन सम्यक जीर्णताम प्राप्नोति, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार का भोजन अच्छे से पाचन योग्य होता है, अर्थात पच जाता है। अतः नित्यम व्यायाम करणीयम, इसलिए मनुष्य को नित्य व्यायाम करना चाहिए। श्लोक संख्या 8। व्यायामो हि सदा
पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च सीते वसन्ते च तेषां पाथ्यतमः स्मृतः। अन्वय है, स्निग्ध भोजिनां बलिनां ही व्यायामः सदा पथ्यः भवति शीते वसन्ते च सः व्यायामः तेषां पथ्यतमः स्मृतम्। भावार्थ, ये बलवंत जनाः स्निग्धं भोजनं कुर्वन्ति। जो बलवान व्यक्ति स्निग्ध अर्थात चिकना तला हुआ आदि भोजन करते हैं, तेषां कृते व्यायाम अत्यंत हितकर भवति। उनके लिए तो व्यायाम अत्यधिक हितकारी होता है। अतः व्यायाम करणेन ते भुक्तम गरिष्ठम अपि भोजनम जीर्यते। अतः व्यायाम करने से तो वह खाए हुए गरिष्ठ भोजन को अर्थात तले हुए आदि भोजन को भी पचा सकते हैं। शीतकाले वसंत ऋतु च कृतम व्यायाम इतो अपि लाभप्रद है। शीतकाल में अर्थात सर्दी में और वसंत ऋतु में किया गया व्यायाम तो और भी लाभप्रद होता है। अतः सर्वे अपि प्रतिदिनम व्यायामः करणीयम। इसलिए सभी को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। श्लोक संख्या 9। सर्वेषु ऋतुष्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलाशार्देन कर्तव्यव्यायामो हान्तयतो अन्यथा। अन्वय है, आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अतः अन्यथा हन्ति। भावार्थ है, ये मनुष्य स्वहितम इच्छन्ति, जो मनुष्य अपना हित चाहता है, ते सर्वेषु ऋतुषु अर्थात संपूर्ण वर्षे सभी ऋतुओं में अर्थात संपूर्ण वर्ष में पूरे 12 मासों में अर्थात 12 महीनों में प्रतिदिनम शरीरस्य अर्धबलेन व्यायाम करणीयम। प्रतिदिन शरीर के आधे बल के बराबर व्यायाम करना चाहिए। अर्धबलात् अधिक व्यायाम करणेन शरीरस्य कृते हानि भवति। शरीर के बल से अधिक व्यायाम करने पर अर्थात जितना शरीर हमें बोले या शरीर की जितनी आवश्यकता हो उतना व्यायाम करना चाहिए। अत्यधिक किया गया व्यायाम शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अर्धबलात् अधिक कृतम व्यायाम शरीर है नाश्यति। आधे बल से अधिक किया गया व्यायाम शरीर को नष्ट कर सकता है। श्लोक संख्या 10। हृदि स्थाने स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जनन्तोस्तत् बलादर्दश लक्षणम्। अन्वय है, व्यायाम कुर्वतः जंतुओ हृदय स्थान स्थितः वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते तत् बलस्य अर्धस्य लक्षणम अस्ति। भावार्थ है, अभी हमें पिछले श्लोक में बताया गया था कि मनुष्य को अपने बल का आधा व्यायाम करना चाहिए। यहाँ हमें बता रहे हैं कि शरीर का आधा बल क्या होता है। व्यायाम काले हृदय स्थितः वायु फुफ्फुस्तः भवन मुख पर्यंतम आगच्छन्ति। जब मनुष्य के हृदय में स्थित वायु उसके मुख तक आ जाती है अर्थात मनुष्य की श्वास भरने लगती है। यदा श्वास विकसित भवन्ति, जब श्वास भरने लगती है तदा शरीर बलस्य अर्धबलम यावत व्यायाम कृतम इति ज्ञातव्यम। तब उसे शरीर का आधे बल के समान व्यायाम समझना चाहिए और उतना ही व्यायाम करना चाहिए। अर्थात यावत पर्यंतम श्वास विकसित है श्वास उच्छ्वास न भवति तावत पर्यंतम मनुष्यम व्यायामः करणीयम। अर्थात जब तक व्यायाम करते हुए मनुष्य की श्वास ना भरने लगे या उसकी श्वास लेने की प्रक्रिया तेज ना हो तब तक मनुष्य को व्यायाम करते रहना चाहिए।
श्लोक संख्या 11। वयोवल शरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामन्यथा रोगामाप्नुयात्। अन्वयः नरः स्वस्य वयः बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य एव व्यायाम कुर्यात् अन्यथा स रोगाम आपनुयात्। भावार्थ है मनुष्यः स्वस्य आयु बलम शरीरस्य शक्ति स्थानम समय भोजनम इति एतानि सम्यक विचार एव व्यायाम कुर्यात्। अर्थात मनुष्य को अपनी आयु बल शरीर शक्ति स्थान समय भोजन इन सभी का सम्यक प्रकार से अच्छी प्रकार से विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। प्रत्येक आयु के मनुष्य की व्यायाम करने की गति और व्यायाम के प्रकार अलग अलग होते हैं, इसलिए मनुष्य को अपनी आयु के अनुसार उसके स्वयं की शरीर की शक्ति के अनुसार और वो कितने प्रकार का पौष्टिक भोजन या किस प्रकार का भोजन खा सकता है, व्यायाम के समय वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा तस्य शरीरम रोगग्रस्तम भवितुम अर्हति। अन्यथा मनुष्य का शरीर रोगग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को व्यायाम करते समय अपनी शरीर शक्ति स्थान बल भोजन आयु आदि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। धन्यवादः।